इधर देखिए बच्चों, क्वेश्चन उसने पूछा आपसे 2/√x प्लस, अब देखिए बच्चों बहुत ध्यान से, क्या इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं 2 इंटू 1/√x प्लस 3 इंटू 1/√y, है ना, ये आपकी फर्स्ट हो गई। ठीक है बच्चों, और सेकंड वाली जो थी आपकी, यहां पर देखिए 4/√x था और माइनस 9/√y इज इक्वल्स टू -1। तो इसको आपने लिखा 4 इंटू 1/√x माइनस 9 इंटू 1/√y। ठीक, अब यहां से अब आप देख सकते हो, बताओ u किसको अज्यूम करेंगे और v किसको अज्यूम करेंगे, बोलो। सर 1/√x को v ले लेंगे और 1/√y को v। यस, लेट 1/√x इज इक्वल्स टू u एंड 1/√y इज इक्वल्स टू कितना हो गया। ये बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, पता है कैसे, अभी देखना मजा आएगा इसमें। 2 और 1/√x की जगह u और माइनस माइनस नहीं है प्लस 3 इंटू 1/√y की जगह v इज इक्वल्स टू 2 हो गया यहां से। ठीक, और यहां पर आओगे जब, तो यहां से क्या होगा बच्चों, 4 इंटू 1/√x की जगह u और माइनस 9 इंटू 1/√y की जगह v इज इक्वल्स टू -1 यहां से हो गया। ठीक, फर्स्ट, और ये यहां से क्या हो गया, सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब इनको आप एलिमिनेशन कर सकते हैं, और बहुत इजी एलिमिनेशन करना भी, क्योंकि इस इक्वेशन को अगर आप किससे मल्टीप्लाई कर दें, ओनली 2 से या ओनली 3 से कर दो ज्यादा बेहतर है ना। 3 से करोगे तो 3 2 6 u प्लस 3 3 9 v इज इक्वल्स टू 3 2 6 हो जाएगा। और अब आप समझ गए वहां 9v तो है ही है। तो अब हम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन ले लेंगे, तो इसको ले लेंगे, मान लो पहले 4u माइनस 9v इज इक्वल्स टू -1, और इधर से अब हम इसको यहां पे कॉपी कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा 6u प्लस 9v इज इक्वल्स टू 6। बताओ ऐड या सब्ट्रैक्ट, ऐड या सब्ट्रैक्ट। सर ऐड। ऐड, -9v प्लस 9v। अब समझे मैंने क्यों 3 से किया था, ताकि v का कोफिशिएंट 9 बन जाए, और क्योंकि वहां का v का कोफिशिएंट -9 था, तो ये कट जाएगा 4 + 6 10। तो यहां से आ जाएगा आपके पास क्या 10u इज इक्वल्स टू 6 - 1 कितना होता है 5, और u इज इक्वल्स टू 5/10 यहां से हो जाएगा। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा, तो u की वैल्यू कितनी आ गई 1/2 यहां से आ गई। ठीक, अब बच्चों, है ना, सर v की 1/3 आएगी। हाँ अब निकाल के दिखा देते हैं, रुक जाओ, है ना। मान लो मैंने किसी इक्वेशन में रखा u की वैल्यू 1/2, चलो इसमें ही रख देते हैं, इस फर्स्ट वाली में। फर्स्ट वाली क्या थी, यहां पे करके दिखा रहा हूं, 2u प्लस 3v इज इक्वल टू 2। इसमें u की जगह 1/2, तो 2 इंटू क्या है u की जगह 1/2 रखोगे, प्लस 3v इज इक्वल टू 2, ये 2 से 2 कैंसिल, 1 प्लस 3v इज इक्वल टू 2, और ये वाला 1 यहां पर जाएगा। माइनस, तो 3v इज इक्वल टू 2 - 1 1 होता है, और v की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/3 यहां से हो जाएगी। ठीक, और u की वैल्यू कितनी हो गई। ठीक, अब सुनो, 1/√x u आ गया, और यहां से 1/√y v आ गया। सो कहां गया, यस 1/√x u आ गया, तो u की जगह हम कितना रखेंगे 1/2, है ना। और यहां पर आएगा 1/√y इज इक्वल टू v, और v की जगह कितना रखेंगे 1/3। तो इसमें क्या रेस्टलाइज करके निकालना है? जी नहीं, वेट करिए, यही तो अच्छा सवाल है। टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन यस। बोथ साइड, तो √x/1 और ये 2/1। ठीक, इसमें भी रेसिप्रोकल, तो √y/1 इज इक्वल टू 3/1। ठीक, अब सुनो, √x/1 √x ही हो जाएगा भाई, √x के नीचे 1 है, कोई मतलब है नहीं 1 का, अपॉन में 2/1 2,
और यहां से रूट वाई अपॉन 1 रूट वाई हो जाएगा और 3 अपॉन 1 3। अब सुनो ध्यान से, लास्ट स्टेप, क्या आंसर आया? नहीं आया। तो हम क्या नहीं करेंगे, ऐसा हमें रूट तो में एक है तो ना। हम तो क्या करेंगे फिर, बोथ साइड स्क्वायर लेंगे। ओके, बोथ साइड क्या करेंगे हम, स्क्वायरिंग। सो रूट एक्स इज इक्वल्स टू 2, इधर भी स्क्वायर करिए और इधर भी स्क्वायर करिए। इसमें भी यही करना है, क्या करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एग्जाम दोगे 11th 12th के बाद कि नहीं कभी आगे? बताओ, मतलब कोई तो एग्जाम दोगे जिंदगी में, एंट्रेंस, बताओ, बोलो। यस यस सर। कि नहीं दोगे? कोई तो दोगे। तो 10th क्लास के लल्ला बाबू मत बनिएगा, मैं आपको पहले बता दे रहा हूं, है ना। आपकी क्लास में कोई कम पढ़ रहा है, वो कह रहा है कि ये एक्सरसाइज भाई मत कर, भैया उनको मत करने दो, आप उनको छोड़िए, आप अपना करियर देखो। मैं एक बात आपको हमेशा याद दिला दे रहा हूं कि जो आपकी नॉलेज आपने गेन करी है वही आपके काम आएगा। यही सारे बच्चे जो भाई मान लो बोर्ड एग्जामिनेशन में नहीं आया, अब देखो एक बात बताते हैं, सुनो बच्चों, अभी अभी क्वेश्चन बाद में कर लेना, एक सेकंड अभी करवाते, रुक जाओ। मान लो बच्चों को बोर्ड एग्जामिनेशन में ये वाला सवाल नहीं आया, मान लो ये वाली एक्सरसाइज है ना। अब देखो पर्सन ए ने भी नहीं किया था, पर्सन ए ने इस एक्सरसाइज को नहीं किया था, और पर्सन बी ने इस एक्सरसाइज को किया था। बात समझना जरा, है ना। अब इसने किया था, बोर्ड एग्जामिनेशन में नहीं आया, ठीक। पर्सन ए बहुत खुश, नहीं आया, बच गया। इसके आए कितने, 95% मान लो, इसके भी आ गए और तुम्हारे भी आ गए। अब बताइए क्या बोलेगा, या मान लो तुम्हारे 85 ही आ गए, चलो ठीक, पढ़ा बेचारे ने, उसके बाद कहीं कुछ हो गया होगा, ठीक है। अब बताइए इसको बोलेगा देख तेरे से कम पढ़ा और ये वो ये, है ना, दुनिया भर की बातें बताएगा। अब ये वाला जो लड़का है ना, बात समझो बच्चों, ये लड़का एंट्रेंस एग्जामिनेशन निकालेगा, ध्यान रखिएगा। इनके बस की बात नहीं है, ऐसा मैंने बहुत लल्लू लाल देखे हुए हैं। याद रखिएगा, सिलेबस छोड़ छोड़ के पढ़ेंगे, रट लेंगे, उसी चीज को 10 बार रट लेंगे, कॉन्सेप्ट पता नहीं है। भाई आप समझिए जरा, 11th में जाएगा ना भाई, तुरंत हवा निकल जाएगी सारी। बलून देखा है, जैसे हवा निकलती वैसे इसकी हवा निकल जाएगी। इसकी कितनी हवा निकलती है 95% वालों की, मैंने देखा है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 95% अलग खराब हर एक बच्चा होता है, लगाता है, वो ये नहीं कह रहा हूँ। मैं एक बात ये बता रहा हूँ, मतलब भाई इसको पढ़ के जाना है यार। यार तुम 10th में नहीं पढ़ोगे तो कब पढ़ोगे भाई, है ना। तो इसको पढ़ के आपको जाना है, ठीक है। पहली बात तो जो लड़का ये पढ़ेगा उसके 85% आ ही नहीं सकते, ये तो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन थी, 96 ही आएंगे, उससे ज्यादा ही आएंगे, क्योंकि उसका ब्रेन इतना ट्रेन हो जाएगा। तो भाई तुम्हें पढ़ के जाना है जिससे कि 11th में तुम्हारी हवा ना निकल जाए कहीं। तो बचा के रखिएगा अपने आप को, लल्ला बाबू मत बनिएगा। पूरा फिजिक्स ढंग से पढ़ना है, पूरा केमिस्ट्री ढंग से पढ़ना है। एटम मॉलिक्यूल नहीं पढ़ा है तो मेरी क्लास से प्लीज ढंग से पढ़ लीजिए, है ना, नहीं तो आप बहुत परेशान होने वाले हो। और अगर आपको भरोसा ना हो तो एटम मॉलिक्यूल की क्लास में पता नहीं स्टूडेंट्स दिखाता है कितने हैं कि नहीं है, आप लोग को दिखाता है कितने स्टूडेंट्स हैं उसमें? नो सर। नहीं दिखाता है, अच्छा चलो दिखाता हो तो उसमें 100 के अराउंड स्टूडेंट्स होंगे, सोचो वो कहाँ से आए, सब 11 12th वाले हैं। सबने आपसे अलग से मांगा। अलग से मांगा, हाँ, मजबूर होके, जब बेचारे एकदम मजबूर हो गए तो मैंने कहा ठीक है भैया, इसमें तुमको हम करा देते हैं। मतलब उसमें हमने उनको आईडी दे दी, हमने कहा भैया जाके पढ़ो। तो पहले वो सोचो केमिस्ट्री के 4 चैप्टर पढ़ेगा, मैटर इन आवर सराउंडिंग, इज मैटर अराउंड अस, प्योर, एटम मॉलिक्यूल, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, तब उसको मैं केमिस्ट्री क्लास में आने दूंगा। सोचो 11th में मैंने आने ही नहीं दिया, मैंने कहा नहीं कि पता है क्या हुआ, यहाँ क्लास हुई, भाई रोने लगा तुरंत और व्हाट्सअप करने लगा, ये नहीं समझ में आ रहा, वो नहीं समझ में आ रहा। तो मैंने क्लास में एक दिन बोल दिया, मैंने कहा भाई आप लोग को जब एटम मॉलिक्यूल ही नहीं पता तो आप 11th क्लास क्या ही समझोगे। तो ये बात है। तो इसलिए भाई इस तरीके से पढ़ो कि आगे तुम अच्छा करो, है ना, इन सब चक्करों में मत पड़ना शॉर्टकट के, ठीक है। क्रैश कोर्स। क्रैश कोर्स, और क्या, क्रैश कोर्स करेगा और यूट्यूब पे भैया भैया को देखेगा, बहुत सारे भैया भी तो हैं, यूट्यूब पे भैया भैया को देखेगा, ये कर लोगे वो कर लोगे, फोड़ दोगे तोड़ दोगे, मरोड़ के निचोड़ दोगे, कुछ नहीं भाई, कुछ काम ही नहीं आएगा ये सब। पता है क्या होता है, फाइनली लोग तुम्हें फंसा के रखेंगे, भाई रिजल्ट तुम्हारा खराब हो जाएगा, बात मानो। मैं बता रहा हूँ भाई, बाल सफेद हो रहे, दाढ़ी भी सफेद ही हो गई है, वो तो कटा के आता हूँ मैं तो पता। सुनो ध्यान से, भाई सिर्फ पढ़ने वाला लड़का जिसने प्रैक्टिस करी है, जिसने स्टार्टिंग से लास्ट 10 ईयर लगाए हैं, जिसने एग्जाम्पलर को 2 बार किया है, जिसने एनसीईआरटी को 2 बार किया और किसी अच्छे टीचर से समझ के किया है, वही कॉम्पिटेंसी वाले सवाल बनाएगा एग्जाम में वो लड़का, बाकी किसी के बस की बात नहीं। फिर आपकी आपकी एक्सपेक्टेशन टूटेंगी, फिर आप रहोगे, आप सोचोगे 95% रिजल्ट जिस दिन आएगा बेटा यहां पर रहेगा,
तो ऐसा काम बेटा करो ही मत ना, है ना। हवाई दुनिया में मत जिए, जीना मना है, हवा वाली दुनिया में मत, झूठी दुनिया में मत जिए आप, मेहनत करना है, ठीक है भाई। सिर्फ मेहनत से ही होता है, यही सच है। किताबें पढ़ोगे, सवाल भाई लगाओगे, तभी होगा। ये सब झूठा है कि तुम लास्ट में पढ़ लोगे, कोई क्रैश कोर्स ले लोगे, कुछ नहीं, खत्म हो जाओगे भाई। अब देखो जरा इधर, तो स्क्वायरिंग हमने बोथ साइड करी, तो यहां फिर पर भी एक्स का देखिए। 4 और वाई का 9 आ गया। हाँ, अब ये स्क्वायर स्क्वायर रूट को हटा देगा तो x इज इक्वल टू, और 2 का स्क्वायर 4, तो ये देखिए बच्चों आपका आंसर यहाँ से आ गया, ठीक। और यहाँ पर ये स्क्वायर स्क्वायर रूट को हटा देगा तो y इज इक्वल टू 9, यहाँ से 3 का स्क्वायर आ गया। ये बहुत अच्छे सवाल होते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप करें, मैं चाहता हूँ कि एक्सक्यूज आप मी करें। सर। सर इसमें तो हाँ यस, बताइए, बोलिए बोलिए बोलिए, क्या कहना चाहते हो। सर ये क्वेश्चन जो है सर, इसमें तो बिना वी और यू एज्यूम करे भी कर सकते हैं। पहली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट एलिमिनेट हो जाएगा एलिमिनेशन से। हाँ हाँ, कोई बात नहीं है, डायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन उतना कॉम्प्लिकेटेड मैं नहीं करना चाहता हूँ बच्चों के लिए, क्योंकि फिर वो रूट में आएगा, फिर बच्चे परेशान होंगे, है ना। तो जो तरीका वो मैंने बता दिया, बाकी मैं उससे भी करवा देता हूँ अभी। पहले करो जल्दी से इसको, करो करो करो, आज की क्लास में ही डिस्कस करना है एक्सक्यूज सारा। मी सर। हाँ बताइए। सर जैसे आपने अभी रूट एक्स इज इक्वल टू 2 में अगर आपने स्क्वायर बोथ साइड्स किया, अगर हम रूट हाँ को हाँ, 2 पे शिफ्ट कर देते वो आंसर गलत होएगा? अगर आप ऐसे करोगे ना, रूट को कभी शिफ्ट, भाई देखो रूट को कैसे शिफ्ट करोगे भाई, बताना जरा। रूट को शिफ्ट करने का तरीका ही होता है स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, नहीं समझा। अगर मान लो ऐसा सवाल होता, तब तुम स्क्वायर हटाकर स्क्वायर रूट लगाते, अच्छा, वो अलग बात ओके होती। ओके ओके। अब याद आया, हाँ जी सर, हाँ है जी। ना। यस सर, हाँ, याद आ गया। तो अगर तुम्हारे पास रूट दे के रखा है तो उसको हटाने, भाई यही तो सिखाना चाहता है वो एनसीईआरटी में, कि अगर तुम्हें रूट को हटाना पड़ा 11th क्लास के मैथमेटिक्स में कभी भी, तो तुरंत स्क्वायर करोगे बोथ साइड। यस सर, यस सर, यस समझे, सर, समझ गया, समझ गया। यस। याद रखना, सब लोग ध्यान दें, ये क्वेश्चन ही इसीलिए पढ़ाया एनसीईआरटी ने। ये आपको टॉपिक पढ़ाना चाहता था कि स्क्वायर रूट को हटाने के तरीके क्या होते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। चेक कर लीजिए। सर पेपर में अगर कहेगा कि एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करो ना बस। हाँ 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 हाँ, वो बोलेगा बस एक्स और वाई फाइंड करो, तो आपको पूरा प्रोसेस फॉलो करना होगा। पेपर में भाई ऐसे सवाल दिखा दूंगा मैं, आप अपने स्कूल के टीचर के छलावे में मत पड़िएगा, मैं पहले बता दे रहा हूँ, फंस जाओगे चक्कर में बहुत भयंकर तरीके से। 3 नंबर जाएंगे सीधे सीधे आपके, फिर कोई आपका साथ नहीं देगा वहां, ये सब करके तब जाना। देखिए बच्चों, अच्छा एक बच्चे ने जो बोला उसकी भी सुन लीजिए। एक बच्चे ने कहा सर ऐसे कर दो जरा, हालांकि मैं करके दिखा दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं डायरेक्ट है ना। डायरेक्ट एलिमिनेशन। हाँ, इसको भी देख लो क्या ही दिक्कत है ना। देखिए बच्चों, यहाँ से एक बच्चे ने कहा कि ऐसा करो सर, 2/√x है ना सर, प्लस, तो ये फर्स्ट इक्वेशन को बच्चे ने बोला सर आप ना इसको 3 से कर दो मल्टीप्लाई बोथ साइड, 3 2 जा 6/√x प्लस 3 3 जा 9/√y, और 3 2 जा क्या होता है 6 होता है, ठीक। और ये आ गई, और दूसरी वाली को इसके नीचे कॉपी कर दो लाके, और ऐड कर लो, तो सेकंड वाली आपके पास 4/√x माइनस 9/√y इज इक्वल्स टू -1, यहां से हो जाएगा। अब बच्चों आप मेरे ख्याल से शायद हैंडल कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये प्लस का 9/√y, ये माइनस का, ये तो गया, मानते हो कि नहीं बताओ, ठीक। और 6 - 1 5 हो जाएगा, और यहां से जरा सावधान रहना, ये है क्या है 6/√x से, और प्लस का 4/√x से, है ना। सर 10 अब देखो अपॉन रूट एक्स आ जाएगा। हाँ, √x जब भी ये डिनोमिनेटर सेम है तो वो ऐसे ही लिख दीजिए, है ना। और ऊपर वाले नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दो, प्लस है तो ऐड करेंगे, और माइनस होता तो सब्ट्रैक्ट, तो 6 + 4 10 आ जाएगा यहाँ से, इज इक्वल्स टू बच्चों 5 यहाँ से आ जाएगा, इसको उधर इसको इधर, सो 10/5, 5 √x की जगह और √x उधर, तो यहां से 5 1 5 2 जा, और √x इज इक्वल्स टू 2, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे, तो यहां से आ जाएगा आपके पास क्या, ध्यान देंगे, x की वैल्यू आ गई 4, ठीक। और एक बात और आपको ध्यान रखने वाली बात है कि √x कितना आया था, बोलो 2, ठीक है। तो आप क्या करो, फर्स्ट इक्वेशन में जाके √x की वैल्यू डायरेक्ट रख दीजिए,
ये फर्स्ट इक्वेशन है, 2 तो ऐसे ही रहा अपॉन में, सुन लो अरे भाई सुनो, रूट एक्स की जगह, पूरा रूट एक्स की जगह क्या रखना है 2, ये 1, ये 1 उधर, यहां से आएगा 3 अपॉन रूट वाई इज इक्वल टू 2 माइनस 1 1। और देखो जरा, अब तो समझदार हो, रूट वाई इंटू 1, सो 3 इज इक्वल टू रूट वाई, चेक कर लो, या आप ऐसे भी इसको इधर भेजो, 1 को इधर भेजो, 3 अपॉन 1 3 ही तो होता है, तो रूट वाई इज इक्वल टू 3, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड यहां से करोगे तो y इज इक्वल टू 9 आ जाएगा। क्या कोई डाउट है? बोलो बोलो बोलो, नो क्या कोई सर। डाउट नो है? सर।